और सहारनपुर के देवबंद में योगी आदित्यनाथ एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। करेंगे वे युवा मेडिकल वाले होंगे, नर्सिंग वाले, पैरामेडिकल वाले, या फिर फार्मेसी इंजीनियरिंग से जुड़े हुए होंगे, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से, पॉलिटेक्निक से, आईटीआई से, उन सभी युवाओं को 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देंगे ही नहीं, बल्कि किसी भी युवा के सामने ये संकट न होने पाए कि मां बाप अगर उन्हें टैबलेट के लिए होने वाले खर्चे के लिए, यानी अगर महीने में जो जितना उसने उपयोग किया है उसके लिए भी धनराशि, टैबलेट के लिए होने वाले खर्चे के लिए, यानी अगर महीने में जो जितना उसने उपयोग किया है उसके लिए भी धनराशि अगर परिवार के पास नहीं, तो 1 करोड़ युवाओं के लिए डिजिटल एक्सेस की व्यवस्था अच्छे कंटेंट के साथ राज्य सरकार देने जा रही है। कोई परेशानी न हो। उत्तर प्रदेश का युवा भी वह केवल एक अब युवा ही नहीं दिखेगा, स्मार्ट युवा दिखेगा। और स्मार्ट युवा के लिए आज मैं सहारनपुर कमिश्नरी से जुड़े हुए इन सभी युवाओं को भी हृदय से बधाई देता हूं, इन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, यहां पर हम लोगों ने आज एटीएस के एक सेंटर का शिलान्यास किया है। भाइयों बहनों, ये एटीएस का सेंटर आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसने बहुत अच्छे काम किए हैं। आपने देखा होगा पहले की सरकारों में आतंकी हमले होते थे, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी काशी के संकट मोचन मंदिर पर, कहीं लखनऊ की कचहरी पर, कभी काशी की कचहरी पर, कहीं पर रामपुर के सीआईएसएफ के सेंटर पर, ये लगातार आतंकी हमले होते थे। और आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे, वैसे ही जैसे आज समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना। आपने देखा होगा अब उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं, और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि वास्तव में अब तक तो उसको ही ये उपलब्धि हासिल थी कि वह समय के अनुरूप अपना रंग बदल देता था, लेकिन अपनी बोली भाषा में विपक्ष के नेता कैसे अपना रंग और रूप बदल दे रहे हैं। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। खर्च हो रहा है, ये पैसा पहले कहां जाता था, निकल देख रहे ना। एक सप्ताह पहले आपने देखा होगा हमें जेसीबी से दीवार तोड़ करके नोट की गड्डी निकालनी पड़ी थी। आप देखिए, हमने नाम नहीं लिया था,
हमने नाम नहीं लिया, लेकिन कहते हैं ना, कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। जब ये पैसा निकाला जा रहा था, जो गरीबों का पैसा लूट करके पिछली सरकारों ने भर भर करके दीवालों के अंदर भरा हुआ था, तो सबसे पहले बुरा लगा था समाजवादी पार्टी के बबुआ को। कहते थे कि ये पैसा क्यों निकाला जा रहा है। भाइयों बहनों, उनकी पीड़ा गरीब के साथ नहीं, नौजवान के साथ नहीं, महिलाओं के साथ नहीं, किसानों के साथ नहीं, उनकी पीड़ा तो माफियाओं के साथ में है। जब माफियाओं पर बुलडोजर चलता है तो इनको पीड़ा होती है। जब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है इनको पीड़ा होती है। जब कावड़ यात्रा चलाई जाती है तो इनको पीड़ा होती है। जब राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होता है तो इनको पीड़ा होती है। जब भाइयों बहनों मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर निर्माण के कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो इनको पीड़ा होती है। लेकिन हमारी सरकार जो कहती है सो करके दिखाती भी है। आपने देखा होगा, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया। सबका साथ और सबके विकास का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। हमने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए विकास की योजनाओं को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य तो किया ही, सुरक्षा का भी कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया और भाइयों बहनों आस्था का भी सम्मान किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण क्या समाजवादी पार्टी कराती? आपको विश्वास हो रहा है क्या? अरे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? लेकिन आपकी ताकत ने आज उनको नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। आज तो कह रहे हैं ना, आज तो उनको भी कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ना। और नहीं तो पहले क्या बोलते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती थी तो क्या कहते थे? गलती हो जाती है, यही बोलते थे ना। अब तो गलती नहीं होती ना, अब तो कार्रवाई होती है ना। भाइयों बहनों, बस यही याद दिलाने के लिए आज आए हैं। ये एटीएस सेंटर न केवल देवबंद और सहारनपुर के लिए बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का एक मजबूत आधार बनेगा। और सरकार की पूरी प्राथमिकता है, पूरी प्रतिबद्धता है, सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। विकास प्राथमिकता है। शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब को मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। लेकिन साथ साथ सबको सुरक्षा, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने के लिए भी सरकार पूरी तरह संकल्पित है। और आज यहां 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो लोकार्पण यहां पर किया जा रहा है, इन लोकार्पण कार्यक्रमों के साथ प्रदेश के दर्जनों, लगभग 2 दर्जन से अधिक हम लोगों ने फायर स्टेशन के भी लोकार्पण के कार्यक्रम को आज यहां पर संपन्न किया है। मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों को इसके लिए बधाई देता हूं जिनके यहां पर ये फायर स्टेशन के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। और साथ साथ भाइयों बहनों, मैं इस एटीएस सेंटर के लिए कुंवर ब्रजेश सिंह जी को, यहां के माननीय सांसद जी को, यहां के हमारे पूर्व सांसद के साथ साथ हमारे जितने भी यहां के विधायक गण हैं, जनप्रतिनिधि गण हैं, उन सभी को मैं हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। आप सबको मैं इन योजनाओं के लिए अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि योजनाएं आप सबके लिए फलीभूत होंगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
कौन देगा? अब मेरा अनुरोध है, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।